नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम हलचल के साथ लेकर आए हमारा खास कार्यक्रम सुबह की बड़ी खबर। मैं हूं अदिति राजपूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति नागपाल गिरोत्रा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों से, जिसमें पहली खबर दिल्ली एनसीआर में भूकंप की। आज सुबह भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। लोग घबरा कर घरों से बाहर निकले, कोई जानहानि की खबर नहीं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली के करीब बताया जा रहा है। सुबह सुबह धरती हिलने से लोग काफी डर गए। अवैध तरीके से अमेरिका का 112 और भारतीयों को वापस भेजा गया है। बीती रात अमेरिकी एयरफोर्स का C-17A ग्लोबमास्टर विमान इन्हें लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इसमें पंजाब के 31, हरियाणा के 44, गुजरात के 33, यूपी के 2 और हिमाचल उत्तराखंड के 1 लोग हैं। अवैध प्रवासी भारतीयों का एक दल शनिवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें 116 लोग थे। इसमें से 2 युवकों को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि संदीप और प्रदीप नाम के ये 2 युवक पटियाला के राजपुरा इलाके में हुए एक मर्डर केस में फरार थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ और उसमें हुई 118 लोगों की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने को कहा है। इस बीच कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हादसे की जानकारी दी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में बिहार के बक्सर की आशा देवी की भी मौत हो गई। वो मगध एक्सप्रेस से डुमराव आ रही थी, तभी यह हादसा हुआ। उनकी मौत की सूचना मिलने के बाद से उनके गांव में मातम छाया हुआ है। उनके परिजनों ने बताया कि आशा देवी अपने बेटे के पास दिल्ली गई थी और वो वहां से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस आ रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के एक दिन बाद भी स्टेशन पर सैकड़ों यात्रियों की भीड़ दिखी। लोगों को अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। यहां से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ ज्यादा है। स्टेशन पे तमाम इंतजाम के बावजूद भीड़ इतनी ज्यादा रही कि एक बार फिर लोग भाग दौड़ करते दिखे। गोरखपुर में भी रेल और जिला प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पर टिकट काउंटर पर लोगों की कतार है और ट्रेन में सवार होने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज जा रहे हैं। कानपुर में भी स्टेशन पे सतर्कता बढ़ा दी गई है। यहाँ के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे लोगों की भारी भीड़ है, लेकिन रेलवे और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कहीं अव्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाने के लिए झांसी रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की भारी भीड़ है। ट्रेनों में खचाखच लोग भरे हुए हैं और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों को ट्रेन में सवार होने के लिए खासी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। महाकुंभ में अब तक 52 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आज महाकुंभ का 36वां दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन, रेलवे ने यहां पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके लिए सेंट्रल रेलवे ने 42 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सरकार गठन से पहले ही उनकी यमुना सफाई के वादे पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए ट्रैश स्कीमर और वीड हार्वेस्टर जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यमुना सफाई से जुड़े वीडियो जारी करते हुए राज्यपाल कार्यालय ने बताया कि कचरा उठाने, खरपतवार निकालने और अन्य गंदगी को हटाने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री का नाम और सरकार के प्रारूप को तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। वैसे आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टल गई है। सूत्र बताते हैं ये बैठक 18 फरवरी यानी कल मंगलवार को होगी। बीजेपी जल्द पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर सकती है। असम में पहली बार आज विधानसभा का सत्र गुवाहाटी के बाहर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत आज कोकराझार में एक दिन के विशेष बजट सत्र की पहली बैठक होगी। इस खास मौके से पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि ये राज्य में शांति, बहाली और सभी लोगों के एकीकरण का प्रतीक है। एलोन मस्क के नेतृत्व वाले द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने भारत में वोटर टर्नआउट के लिए पहले आवंटित 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद बीजेपी ने यूपी और कांग्रेस पे हमला किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि इस कदम से पता चलता है कि पूर्व सरकारों ने देश के हितों का विरोध करने वाली ताकतों के जरिए भारतीय संस्थानों में घुसपैठ को बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के नरकटहा गांव में निषाद पार्टी के सचिव धर्मात्मा निषाद ने खुदकुशी कर ली। मृतक ने खुदकुशी करने से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर निषाद पार्टी के शीर्ष नेताओं पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। 122 करोड़ रुपए के न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी हितेश मेहता और धर्मेश पोन को 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक हीरो का हार बरामद किया है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस हार को ला रहे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक फैक्ट्री में धमाका होने से 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के झांसी में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में एक 4 सीटर ऑटो नजर आ रहा है जिसमें एक साथ 19 सवारियों को बैठाया गया था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा और ऑटो चालक के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। अफ्रीका के बड़े सोना उत्पादक देश माली में एक सोने की खदान में बड़ा हादसा हुआ है। अवैध रूप से चलाई जा रहे ये खदान अचानक धंस गया जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं हैं। इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आतंकवादियों से हुए 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 जवानों ने अपनी जान गंवा दी है जबकि इस मुठभेड़ में 15 आतंकवादियों को मार गिराया गया। एक मुठभेड़ डेरा इस्माइल खान में हुई जिसमें 9 आतंकी मारे गए तो 6 आतंकी मीरान शाह में हुई मुठभेड़ में मारे गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। इजरायल दौरे पे गए रूबियो ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा कि गाजा में हमास की किसी भी तरह की उपस्थिति ठीक नहीं, इसका पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया दुबई में है। कल टीम ने आईसीसी अकादमी में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस के दौरान नेट्स में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कई खिलाड़ी नजर आए। आपको बता दें 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले शुरू हो रहे हैं और भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ होना है। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आईपीएल का पहला मुकाबला 22 मार्च को कोलकाता और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के प्लेऑफ मैच हैदराबाद और कोलकाता में 20 मई से शुरू होंगे और 25 मई को कोलकाता में फाइनल खेला जाएगा।